अपनी सांस जाया मत करो आतिशी लड़की। आतिशी लड़का मुझे मारने के लिए मेरे ठिकाने पर गया है, लेकिन वो तुम्हारी तरह शिकार बन जाएगा। भाई, ये गोकचे के कपड़े हैं। इसके ऊपर एक खत भी है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस एपिसोड के शुरू में सिपाही बुआज वापस अपने कबीले में पहुंचता है। फिर वो अपना घोड़ा तुगदिकिन के खेमे के सामने बांध देता है और गोकचे को अंदर जाते हुए देखता है। दूसरी तरफ नोयान सिपाहियों को लेकर कबीले के कब्रिस्तान में आ जाता है, क्योंकि वो गोकचे को अगवा करने के लिए आया था। इसी दौरान वो दो मुसाफिरों को भी हमला करके मार देते हैं। दूसरी तरफ अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ नोयान की गार की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अर्तगल कहते हैं, तुर्गुत और यीत दोनों नोयान के पास है। हमारी छोटी सी गलती से उनकी जान जा सकती है। हमें हर हाल में हिफाजत के साथ उन्हें वहां से निकालना होगा। सुंगुर्दगिन कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ अर्तगल, पहले हम उसके गार पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मंगोल सिपाही तुर्गुत को लेकर एक जगह पर रुक जाते हैं। ये तुर्गुत के पास आता है तो तुर्गुत उसे कहता है, अपनी हालत देखो, तुम इन घटिया लोगों के सुल्तान बनोगे। तुम भी अपने बाप की तरह लालची और गद्दार निकले हो। ये सुनकर ये गुस्से में तुर्गुत के मुंह पर लात मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर मंगोल सिपाही भी वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं। यीत कहता है, मैं इसको खुद सजा दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं जल्द से जल्द जाकर अपनी फौज तैयार करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कबीले के सिपाही मुख्तलिफ ग्रुप में बंटकर नोयान के डेरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सुंगुर्तकिन भी अपने सिपाहियों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इतने में मंगोल सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और फिर दोनों सिपाहियों में जंग शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में तमाम मंगोल मारे जाते हैं। दूसरी तरफ तुगदिकिन और उसके सिपाहियों पर भी मंगोल हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में भी तमाम मंगोल मारे जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही भी आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उनका सामना भी मंगोलों से हो जाता है। दूसरी तरफ कबीले में बुआश गोकचे के पास जाता है और उसे कहता है, अर्तुगरुल और तुगदिकिन बे की लड़ाई हो गई थी और हमने उन्हें बहुत मुश्किल से छुड़ाया है। गोकचे हैरान होकर पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो बुआजल? वो क्यों लड़ रहे थे? बुआज कहता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है गोकचे हातुन। गोकचे पूछती है, तुगदिकिन बे कहाँ हैं? बुआज कहता है, वो दोनों हातुन की खबर पर गए हैं। ये सुनकर गोकचे फौरन कब्रिस्तान की तरफ जाती है। दूसरी तरफ हायमा हातुन गुंदुगदू के खेमे में जाती हैं और पूछती हैं, क्या कर रहे हो? गुंदुगदू कहता है, मैं आराम करके थक गया था, इसलिए सोचा कि सैलजान हातुन के साथ बाहर चहलकदमी कर लूं। आप कुछ परेशान लग रही हैं। इसके बाद गुंदुगदू उन्हें बैठने का कहता है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं, तो हायमा हातुन कहती हैं, मैं अर्तुगरुल और सुंगुर्तिकीन के बीच इख्तलाफ के बारे में परेशान हूँ और यही सोचकर मैं रात को सो नहीं सकी, और अब वो हमारी रियासत के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ने के लिए गए हैं। गुंदुगदू कहता है, आप परेशान ना हो वालिदा, वो सही सलामत वापस आ जाएंगे। चलें, इस मुश्किल हालात में हम दोनों हातुन और गोरकुतबे की खबर पर चलते हैं। दूसरी तरफ कबीले के सिपाही आगे बढ़ रहे थे और मंगोल सिपाहियों को मारते जा रहे थे। इस लड़ाई के दौरान उनका सामना एक बार फिर काफी सारे मंगोलों से हो जाता है। इसी लड़ाई के दौरान कुछ मंगोल सिपाही दूर से तीर चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से कबीले के कुछ सिपाही शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोकचे कबीले के कब्रिस्तान में आ जाती है और वहां पहुंचकर वो तुगदिकिन को आवाज़ें देने लगती है। इसी दौरान नोयान अपने सिपाहियों के साथ सामने आता है और गोकचे से कहता है, अपनी सांसें मत ज़ाया करो गुस्सैली लड़की। तुगदिकिन मुझे मारने के लिए मेरे गार पर गया है, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह शिकार बन जाएगा। फिर सिपाही गोकचे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और नोयान गोकचे से कहता है, जब मैंने तुम्हें आखिरी दफ़ा देखा था तो तुम अर्तुगरुल से एक काबिल रहम आशिक की तरह भीख मांग रही थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यहाँ पर हर तरफ दुश्मन मौजूद हैं। तुम एक लालची औरत थी, लेकिन अब तुम एक सरदार की बीवी बनने में कामयाब हो गई हो। तुमने तुगदिकिन को अपने जाल में बहुत जल्द फंसा लिया था। तुम्हारा शुक्रिया,
क्योंकि अब मैं तुम्हारी मदद से उसे मार दूंगा। गोकचे कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? नोयान कहता है, मैं तुम नहीं, तुगदिकिन चाहता हूँ, जो तुम्हारा शौहर है। देखते हैं वो तुम्हें कितना चाहता है। गोकचे अपने खंजर से नोयान पर हमला कर देती है और वहां से भागने लगती है। फिर नोयान अपने सिपाहियों को उसके पीछे भेज देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ तीर चला रहे मंगोल सिपाहियों को मार देते हैं। इसके बाद और ज्यादा मंगोल सिपाही सामने आते हैं और उनके बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ गोकचे जंगल में भाग रही होती है और मदद के लिए पुकार रही होती है और दो मंगोल सिपाही उसका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हैमातुन और गुंदोगदू भी कब्रिस्तान में आ जाते हैं। दूनदार कहता है, मुझे भी अपने भाइयों के साथ जंग पर जाना चाहिए था। हैमातुन कहती है, इसका भी वक्त जरूर आएगा, क्योंकि तुम भी अब एक सिपाही हो। दूनदार कहता है, अर्तुगरुल वे गलती कर रहे हैं, यीद ने हमें धोखा दिया है, इस बात पर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसी दौरान दूनदार सिपाही की एक टोपी नीचे पड़ी हुई देखता है और जाकर उसे उठा लेता है। गुंदोगदू पूछता है, ये क्या है? दूनदार कहता है, इसके ऊपर खून लगा हुआ है भाई। फिर अब्दुर्रहमान कुछ आगे जाकर देखता है तो वहां पर सिपाहियों की लाशें पड़ी होती है। गुंदोगदू वो लाशें देखकर कहता है, वालिदा ये जगह महफूज नहीं है, हमें फौरन वापस कबीले में जाना होगा। फिर हैमातुन दूनदार से कहती हैं, फौरन कबीले में जाओ और सिपाहियों को यहाँ पर लेकर आओ। हैमातुन गुंदोगदू से पूछती हैं, क्या ये नोयान का काम है? गुंदोगदू कहता है, उसके अलावा इस तरह का काम कौन कर सकता है? इतने में उन्हें गोकचे की चीखने की आवाज़ आती है। सैलजान आवाज़ सुनते ही उसके पीछे भागने लगती है और सब लोग भी उसके पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ गोकचे भागते भागते एक जगह पर रुक जाती है और नोयान घोड़े पर सामने आ जाता है और पीछे से मंगोल सिपाही भी आ जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। गोकचे एक बार फिर नोयान पर हमला करती है, लेकिन नोयान उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है और कहता है, बहुत हो गया। फिर वो सिपाहियों से कहता है, इसे मेरे घोड़े पर बांध दो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाहियों की लड़ाई जारी होती है और इस दौरान काफी मंगोल मारे जाते हैं। सारे मंगोल मारे जाने के बाद अर्तुगरुल सिपाहियों से कहते हैं, नोयान की गार की तरफ चलो। दूसरी तरफ सैलजान भी भागते भागते नोयान के सामने पहुंच जाती है। नोयान उसे वहां देखकर कहता है, हम दोबारा मिल गए सैलजान खातून। सैलजान गुस्से से कहती है, मेरी बहन को छोड़ दो। नोयान कहता है, मुझे तुम्हारी बहन की जरूरत है। इतने में गुंदोगदू, हैमातुन और अब्दुर्रहमान भी वहां आ जाते हैं। नोयान उन्हें वहां देखकर कहता है, अच्छा तो सब यहाँ हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उनके सिपाही नोयान की गार में दाखिल हो जाते हैं। जब वो लोग अंदर दाखिल होते हैं तो नोयान ने उनके लिए जाल बिछाया हुआ था, लेकिन वो बच जाते हैं। अर्तुगरुल कहते हैं, वो यहाँ से निकल चुके हैं, मोहतात रहो, नोयान ने हमारे लिए कई जाल बिछाए होंगे। तुगदिकिन कहता है, तो नोयान को हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं है। इसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ते हैं। दुआन वहाँ कुछ चीज देखकर चौंक जाता है और वो अर्तुगरुल को आवाज देता है। फिर तुगदिकिन वहाँ कपड़े देखकर कहता है, ये तो गोकचे के कपड़े हैं। फिर सुंगुरदिकिन कहता है, यहाँ पर खत भी है। फिर वो खत निकाल कर पढ़ता है, जिसमें नोयान ने लिखा था, मुसल्ले लड़के, जबकि तुम मेरे गार में मौजूद हो, मैंने तुम्हारी बीवी को अगवा कर लिया है। जंग अब शुरू हो रही है। ये सुनकर तुगदिकिन हैरान हो जाता है और वहाँ से फौरन बाहर निकल जाता है। अर्तुगरुल बाहर आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुगदिकिन कहता है, मैं कैसे रुक सकता हूँ, जबकि गोकचे को उसने अगवा कर लिया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नोयान हैमातुन से कहता है, तुम्हारे बेटे मेरी गार में मेरे सिपाहियों के साथ हैं और अब तुम लोग मेरे काबू में आ गए हो और अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। हैमातुन कहती हैं, पहले सैलजान और अब गोकचे, तुम्हारा जोर सिर्फ औरतों पर ही चलता है, अब तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। इस दौरान बुआज भी उन्हें छुपकर देख रहा होता है और फिर गुंदोगदू नोयान पर हमला कर देता है और उनके बीच जंग शुरू हो जाती है। फिर सैलजान और हैमातुन भी मंगोल सिपाहियों से लड़ने लगती हैं। इस लड़ाई के दौरान नोयान गुंदोगदू और अब्दुर्रहमान को जख्मी कर गिरा देता है। फिर नोयान गुंदोगदू को मारने के लिए बढ़ता है और कहता है, ऐसा लगता है तुम्हारे बाजू ने तुम्हारी जिंदगी काबिल रहम कर दी है और मुझे इस बात पर बहुत दुख होता है, इसलिए मैं तुम्हें इस तकलीफ से निजात दिला दूंगा। फिर वो अपनी तलवार उसे मारने के लिए बुलंद करता है। इतने में पीछे से दो तीर आते हैं और नोयान और उसके सिपाही को लग जाते हैं।
इतने में दूनदार कबीले के सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। ये देखकर नोयान फौरन अपने घोड़े की तरफ भागता है। फिर वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। दूनदार सिपाहियों को लेकर हैमा खातून के पास जाता है तो हैमा खातून कहती हैं, हम ठीक है, तुम लोग नोयान के पीछे जाओ। फिर वो नोयान के पीछे रवाना हो जाते हैं। लेकिन नोयान चालाकी से अपना घोड़ा एक तरफ भेज देता है और दूसरा घोड़ा लेकर वहां पर छुप जाता है। दूनदार सिपाहियों के साथ जब वहां पहुंचता है तो एक सिपाही घोड़े के निशान देखकर कहता है, नोयान इस तरफ गया है। फिर वो सब लोग गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद नोयान बाहर निकलता है और गोकचे को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।